हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आयशा और ऐना के प्रीवियस पार्ट में आप सब ने देखा ही था। ऐना कनक के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती है और जब ये दोनों शॉपिंग करके आ रहे होते हैं तो कनक का मूड ख़राब हो जाता है, क्योंकि कनक का प्लान होता है ऐना के साथ पूरा एक दिन स्पेंड करने का। बट ऐना हमारी नाजुक कली है, वो जल्दी थक जाती है और वो कनक को बोलती है कि मेरा मूड नहीं है घूमने फिरने का, प्लीज़ क्या तुम गाड़ी घर की तरफ मोड़ सकती हो, मैं बहुत बुरी वाली थक चुकी हूँ। तो कनक का थोड़ा सा मूड ख़राब हो जाता है और कनक गाड़ी फिर घर की तरफ मोड़ लेती है। और आगे ऐना गाड़ी में से उतर के अपने जो उसने सामान वगैरह लिया होता है, शॉपिंग की होती है, वो सारा सामान लेकर ऊपर जा रही होती है। तो कनक ऐना से कहती है कि ये सब छोड़ो, ये सब मैं लेकर आ जाऊँगी, तुम जाओ ऊपर। तो ऐना कनक की बात सुन के अपना सारा सामान छोड़ के ऊपर आ जाती है हॉस्टल में, अपने रूम के अंदर। तो कनक ने जिस लड़के की गाड़ी ली थी उस लड़के को बुलाती है और उसको लड़के को उसकी गाड़ी वगैरह दे देती है। तो कनक उस गाड़ी में से सामान वगैरह निकाल लेती है और हॉस्टल में एंटर करती है। जब कनक अपने रूम की तरफ आ रही होती है तो कनक को सामने से सोनम मिलती है और सोनम कनक से कहती है कि कनक। तो कनक को नहीं पता होता, कनक अपना मुंह लटका के आ रही होती है। कनक को आवाज़ दी है सोनम ने, तो कनक चल रही होती है। तो सोनम दोबारा आवाज़ देती है कनक को, कनक कनक। तो कनक पीछे टर्न करती है और देखती है कि सोनम आ रही है भागते भागते। तो सोनम कनक से कहती है कि कनक यार, कितनी देर से आवाज़ दे रही हूँ, तुझे सुन क्यों नहीं रही, हाँ ध्यान किधर है तेरा। तो कनक कहती है सोनम से कि कहीं नहीं यार, वैसे ही है, ध्यान किधर जाएगा। तो सोनम कनक को छेड़ती हुई कहती है कि अच्छा, तो भाभी जी की तरफ था आपका ध्यान, हाँ भैया, रहा नहीं जा रहा भाभी के बिना, हाँ अच्छा भाभी कहाँ है वैसे हमारी, वो रूम में गई है। तो सोनम कहती है कि अच्छा, तो भैया आप इधर और भाभी उधर, ये क्या सीन है। और ये शॉपिंग बैग्स, कनक कहती है कि हाँ मैं बाहर गई थी ऐना के साथ शॉपिंग करने। तो ऐना कनक को छेड़ते हुए कहती है कि ओह, शॉपिंग करने गई थी या डेट पे गई थी अपने, हाँ। तो है ना, तो कनक कहते कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, हम शॉपिंग पे ही गए थे। तो सोनम कहती कि हाँ हाँ रहने दे, ज़्यादा झूठ मत बोल, मुझे सब पता है कहाँ गए थे तुम दोनों। तो कनक कहती कि नहीं यार ऐसा नहीं है, तुझे गलतफहमी हुई है, हम दोनों शॉपिंग पे ही गए थे, चाहे तो तू ऐना से जाके पूछ सकती है। बाय द वे, तुझे यकीन करना है तो कर, नहीं करना तो मत कर, ठीक है ना। तो ऐना कहती कि अच्छा यार, इतना रूड क्यों हो रही है तू, क्या हुआ मुझे बता। तो कनक कहती है कि कुछ नहीं हुआ यार, मैं थक गई हूँ, मैं रूम में जा रही हूँ। तो सोनम कनक का हाथ पकड़ के कहती है कि अच्छा, वो मुझे पूछना था कि यार कैसे पूछूं। तो कनक कहती कि ऑफ कोर्स मौसी पूछेगी, जैसे बाकी सब लोग पूछते हैं, तू भी वैसे ही पूछेगी। तो सोनम कहती है कि हाँ आई नो, मौसी पूछूंगी, बट हिम्मत नहीं हो रही ना, थोड़ा अजीब सा लग रहा है पूछते हुए, पूछूं। तो कनक कहती है कि हाँ पूछ। तो सोनम कहती है कि पक्का पूछो ना। तो कनक कहती कि तू रहने दे, तू पहले डिसाइड कर ले तुझे पूछना है या नहीं पूछना, तू मेरा भी टाइम वेस्ट कर रही है और अपना भी। तो सोनम कहती कि अच्छा बाबा पूछ रही हूँ, इतना गुस्सा क्यों कर रही है तू मुझ पे, हाँ। तो कनक कहती कि मैं गुस्सा नहीं कर रही, तो पूछ ही कहाँ रही है और कह भी रही है कि पूछ रही हूँ, दिमाग ख़राब कर रही है तू मेरा, और कुछ नहीं। तो सोनम कहती कि यार क्या है, चल तू रहने दे, तेरा तो वैसे मूड नहीं है ना पूछने का, हाँ ठीक है चल, जब तेरा मूड हो तब बता दियो। तो सोनम कहती अरे यार पर मुझे बताना है।
तो कनक सोनम से कहती गुस्से में, यार क्या मसला है तेरा? हाँ, जब मैं कह रही हूँ बता तो बता नहीं रही, जब मैं कह रही हूँ कि मत बता तो बताना है मैडम को, चाहती क्या है तू आखिर? तो सोनम कहती है, पर तुझे तो पता है ना, देख मैं बता के रहूँगी, मेरे पेट में ज़्यादा देर तक नहीं बातें रह सकती, तुझे पता है ना। तो कनक कहती है कि हाँ आई नो, मुझे पता है, तेरे पेट में बातें तो बिल्कुल नहीं रह सकती किसी की, बता अब। सोनम कहती है कि अच्छा, जब मैं ना रूम से जा रही थी अपने निकल के, तो तेरा रूम आता है मेरे रूम के बाद। तो सोनम कहती है हाँ आई नो, मेरा रूम आता है तेरे रूम के बाद। तो सोनम कहती कि वो जब मैं अपने रूम से निकल के तेरे रूम की तरफ मतलब आ रही थी ना, तो मुझे ना कुछ आवाज़ से आ रही थी तेरे रूम से। तो कनक कहती है सोनम से कि आवाज़, कैसी आवाज़? सोनम कहती है कि अरे वैसी वाली आवाज़, समझ जाना यार। तो कनक कहती है कि तू रहने दे, तेरे बस की नहीं है, तू पहले सोच ले कैसी वाली आवाज़ है ना, जब तेरा मन करे ना पक्का वाला, जब तेरा पक्का वाला मन हो तो मुझे तब बता दियो, तू रहने दे, तेरे बस की नहीं है। हाँ, मैं थक गई। तो सोनम कहती है कि थक गई इतनी जल्दी? क्या तुम बाहर अपने मतलब डेट पे गए थे, तो क्या तुम इल्लू उल्लू करके आए हो? हाँ। तो कनक कहती कि यार क्या है तुझे, मैंने कहा ना हम डेट पे नहीं गए थे, क्यों मेरी जान खा रही है? क्या मसला क्या है तुझे? हाँ चल ठीक है, गए थे हम डेट पे, करके आए हैं इल्लू उल्लू, अब क्या कर लेगी तू बता। तो सोनम कहती कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती, करना तो तुम दोनों ने ही था, और जो तुम दोनों ने करना था वो तो तुम दोनों ने कर लिया। सब पता है मुझे क्या चल रहा है, हाँ सब पता है मुझे क्या चल रहा है ना तुम दोनों के बीच। तो कनक कहती है, मेरी माँ मैं हाथ जोड़ रही हूँ तेरे, हमारे बीच कुछ नहीं चल रहा, जैसा तू सोच रही है ना फ़िलहाल तो वैसा कुछ नहीं चल रहा। तू जाना यार, क्यों दिमाग खा रही है मेरा मूड नहीं है ना अभी बात करने का। तो कनक और सोनम बात कर रही होती हैं ऐसे, और तो सोनम और कनक बात कर ही रही होती हैं, और कनक के मोबाइल पे कॉल आती है। कनक फ़ोन निकालती है, तो कनक सोनम से कहती है कि 1 मिनट चुप हो जा। तो सोनम चुप हो जाती है और कनक कॉल पिक करती है। तो आगे से देखती है कि कनक की जो चाइल्डहुड फ्रेंड होती है उसकी कॉल आ रही होती है कनक के पास। तो कनक कॉल पिक करती है और बातचीत करती है उससे कि हेलो। तो आगे से एक ऐना की चाइल्डहुड फ्रेंड बोलती है कि हेलो कनक, कैसे हो? तो कनक कहती है मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो, कैसे याद कर लिया आज? तो ऐना की चाइल्डहुड फ्रेंड कहती कि तुम्हें पता है मैंने क्यों याद किया तुम्हें? क्या तुम मुझे ऐना से बात करनी थी, और मैंने काफ़ी बार उसको कॉल किया, पर वो लड़की कॉल उठाने को तैयार नहीं है यार। क्या तुम मेरी उससे बात करा सकती हो प्लीज़? थोड़ा अर्जेंट है, वो अंकल भी बात करने के लिए कह रही हैं ऐना से, पर वो कॉल ही पिक नहीं कर रही किसी की भी। क्या सब ठीक है? क्या वो ठीक है? तो ऐना कनक जब ऐसे सुनती है कि कॉल पिक नहीं कर रही, इतनी सारी कॉल की है अंकल ने भी और उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड ने भी, तो कनक थोड़ा घबरा जाती है। और कनक जल्दी से कहती है कि उस लड़की से कि अच्छा तुम रुको, मैं अभी थोड़ी देर में बात कराती हूँ ना ऐना से तुम्हारी। तो कनक कॉल कट कर देती है और सोनम से बात कर रही होती है। सोनम कहती है कि अच्छा सुनना। तो कनक कहती है कि यार मैं तेरी ना अभी बाद में आके सुनूँगी, है ना, मुझे अभी रूम में जाना है जल्दी। तो कनक जाती है भागती अपने रूम में, और जैसे ही कनक अपने रूम का डोर अनलॉक करती है, वो देखती है ऐना सुकून से मासूम बच्चे की तरह बेड पे सो रही होती है। तो कनक जब ऐना को ऐसे बेड पे सोते हुए देखती है छोटे बच्चे की तरह, तो उसकी जान में जान आती है, और वो देखती है मतलब कि अभी मतलब ये सॉरी है या थोड़ा मतलब जाग वाग तो नहीं रही।
तो जब करीब जाके देखती है ना कि तो ऐना तो घोड़े गधे बेच के सो रही होती है। तो कनक ऐना को देख के स्माइल करती है और उसको ब्लैंकेट मतलब ऐना को थोड़ी सी ठंड वगैरह सी लग रही होती है। तो कनक ऐना को ब्लैंकेट उड़ाती है अच्छे से। तो कनक ऐना को अच्छे से ब्लैंकेट वगैरह उड़ाती है और वो रूम से बाहर आ जाती है उसको अच्छे से ऐना सुला के। तो कनक अपनी उसकी ऐना की चाइल्डहुड फ्रेंड को कॉल करती है कि हेलो। तो वो कहती है कि हाँ हेलो कनक। तो कनक कहती है कि हाँ यार वो एक्चुअली सोनम ऐना ना हम शॉपिंग पे गए थे शॉपिंग करने के लिए और उस मैडम का तो तुम्हें पता ही है ना कितनी कमज़ोर है वो, थोड़ा सा चल फिर ले और मैडम थक जाती है। तो ऐना की चाइल्डहुड फ्रेंड कहती है कि अच्छा तो तुम मेरी बेस्टी की बुराई कर रही हो हाँ। तो कनक कहती कि नहीं यार मैं उसकी बुराई नहीं कर रही, मैं जस्ट बता रही हूँ हम शॉपिंग पे गए थे तो वो थोड़ा थक गई है शॉपिंग करके और उस मैडम को नींद आ रही थी। यार वो मैडम सो रही है, मैं तुम्हारी उससे रात में बात करा दूँगी, वैसे मुझे लगता नहीं है कि वो उठेगी रात में। तो ऐना की चाइल्डहुड फ्रेंड कहती है कि अच्छा कोई बात नहीं, जब वो उठे तो मेरी उससे तब बात करा देना, चाहे वो कल उठे चाहे वो रात में उठे या कल सुबह, ठीक है चलो ठीक है फिर। तो कनक कहती कि चलो ठीक है बाय। तो वो लड़की भी बाय कह के कॉल कट कर देती है। तो कनक रूम से बाहर जाती है और रूम से बाहर आने के बाद कनक ऐना के डैड को कॉल करती है और ऐना के डैड कॉल पिक कर लेते हैं। तो आगे से अंकल बोलते हैं कि हेलो बेटा कनक। तो कनक अंकल को सलाम दुआ करती है। तो कनक कहती है कि अंकल कैसे हो आप। तो अंकल कहते हैं कि बेटा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो आप बताओ। तो कनक कहती है कि अंकल मैं भी ठीक हूँ, आप सबका आशीर्वाद है मेरे ऊपर। तो कनक ऐना के पापा से बातें करती है इधर उधर की सब कैसे हैं घर में वगैरह वगैरह। ऐना का छोटा भाई होता है ना, कनक उसको पूछती है कि गोलू कैसा है। तो अंकल बताते हैं कि गोलू ठीक है और ऐना को बहुत मिस कर रहा है, अभी रो रहा था वो याद करके ऐना को। उसको बहुत मुश्किल से चुप करा के सुलाया मैंने। वो वीडियो कॉल करना चाह रहा था, उसको बात करनी थी ऐना से, पर मैंने कॉल की थी ऐना के पास तो कॉल नहीं लग रही थी उसकी, कॉल लग रही थी पर वो कॉल पिक नहीं कर रही थी। ठीक है ना बेटा, वो ठीक है ना। तो कनक कहती कि यहाँ अंकल सब ठीक है आपके आशीर्वाद से। वो सो रही है, हम शॉपिंग करने गए थे ना तो वो थक गई थी तो वो आके सो गई। मैं आई थी रूम में चेक करने के लिए, आपसे बात करवाने के लिए, पर आके देखा तो वो सो रही थी, इसलिए मैंने उसको डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। तो अंकल कहते हैं कि हाँ बेटा सही किया तुमने, फिर तुम्हें तो पता है उसकी एक बार नींद खराब हो जाए तो वो छोड़ती नहीं है, जो उसको उठाने आता है। तो कनक कहती है कि जी अंकल मैं वाकिफ़ हूँ इस बात से, 3 साल से पता है मुझे उसकी आदतों का, उसकी कैसी आदत है। तो अंकल कहते कि और बताओ बेटा क्या 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 चल रहा है, कैसा चल रहा है सब कुछ। और फेयरवेल होने वाला है अब तो आपका। तो मैंने कहती कि जी अंकल फेयरवेल होने वाला है, बस अब हो जाएगा कुछ दिनों में, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे फेयरवेल में। आप आ रहे हो ना हमारे फेयरवेल में। तो अंकल ये कहते हैं कि हाँ बेटा मैं ज़रूर आऊँगा, मेरी बेटी का दिन है, मेरी सारी बेटियों को सर्टिफिकेट जो मिलेगा मैं क्यों ना आऊँ उस दिन, मैं तो आऊँगा। तो कनक मुस्कुराती है अंकल के पास सुन के और कहती है कि जी अंकल, वो अंकल मैंने आपको कॉल की थी, मैंने आपको 2 रीज़न से कॉल की थी। एक तो ऐना को बताने के लिए कि ऐना सो रही है, दूसरी बात तो कनक कहती कि दूसरी बात मैंने इसलिए कॉल की थी आपको पता होगा ना मेरी कज़िन की शादी है, मेरी मामू की बेटी की। तो अंकल कहते हैं कि हाँ बेटा मुझे पता है, आपके मॉम डैड की कॉल आई थी मेरे पास।
तो कनक कहती कि अब मेरे मॉम डैड की कॉल आपके पास। तो कनक है ना, अंकल कहते कि हाँ बेटा, मेरे पास आपके मॉम डैड की कॉल आई थी। वो बोल रहे थे, मतलब उन्होंने इनवाइट किया है मुझे आपकी मामू की बेटी की शादी में। तो कनक कहती कि अच्छा, तो फिर आपने क्या कहा? तो अंकल कहते हैं कि बेटा, आपको पता है ना हमारे फास्ट चल रहे हैं, और रमज़ान में घर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपने घर से दूर कहीं पे शादी वगैरह अटेंड करनी, और आपको पता है ना हमारे फास्ट चल रहे हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है हमें। तो कनक कहती है अंकल से, हाँ आई नो अंकल, आप सही कह रहे हो, बट आप देख लेना, अगर आपके पास टाइम हो तो हमें अच्छा लगेगा, आप हमारे साथ हमारे फंक्शन में शरीक होंगे तो अंकल कहते कि हाँ बेटा, मुझे भी अच्छा लगेगा, पर पता है ना आपको, चलो मैं देखता हूँ, पर कंफर्म नहीं है, मैं आऊँगा ही। कनक कहती है अंकल से, अच्छा अंकल, वो मेरी वो तो अंकल कहते हैं कि कॉल क्यों किया आपने? तो कनक कहते कि वो तो अंकल कहते हैं कि आप बोलने में थोड़ा हिचकिचा रहे हो, डर रहे हो, कहीं मैं मना ना कर दूँ, है ना? आप हैना को अपने साथ लेके जाना चाहते हो ना अपनी मामू की बेटी की शादी में? तो कनक कहती कि जी 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 अंकल, मैं उसको लेके चली जाऊँ अपने साथ शादी में अपनी। तो कनक अंकल से कहती है कि जी अंकल, मैं लेके चली जाऊँ हैना को अपने साथ, आप गुस्सा तो नहीं होंगे ना? तो अंकल कहते हैं कि नहीं बेटा, मैं गुस्सा क्यों होऊँगा, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? आपके पेरेंट्स ने इतने प्यार से इनवाइट किया है हमें, और मुझे पता है आप कितना प्यार करते हो कनक से। तो कनक जब सुनती है अंकल के मुँह से कि मैं प्यार करती हूँ कनक से, तो कनक घबरा जाती है। तो कनक कुछ नहीं बोलती। तो अंकल कहते हैं कि मुझे पता आप उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, आप उसको अपनी बहन की तरह प्यार करते हो। तो कनक कनक को बहुत अजीब सा लगता है ना बहन वर्ड सुनना अंकल के मुँह से। वो तो हैना को कुछ और ही समझती है। यू नो ना गाइस, आप सब समझ गए हो ना क्या समझती है ना कनक हैना को। तो अंकल कहते हैं कि बेटा, आप हैना को लेके तो जा रही हो, पर बेटा आप उसका ख्याल रखना। रखोगे ना आप उसका ख्याल? देखो, मैं आपको तभी इजाज़त दूँगा उसको अपने साथ लेके जाने की। तो कनक कहती कि जी जी अंकल, आप इसकी फ़िक्र ना करें, मैं खुद से भी ज़्यादा हैना का ख्याल रखूँगी। तो अंकल कहते कि ये हुई ना मेरी बेटी वाली बात। तो कनक कहती है कि अच्छा अंकल, चलो ठीक है, आप अपना ख्याल रखना। तो अंकल कहते हैं कि अच्छा, कब निकल रहे हो आप? कब निकलना है आपको? तो कनक कहती है कि वो शाम में निकलेंगे, कल शाम में। तो अंकल कहते हैं कि बेटा, शाम में ना निकल के अगर आप सुबह में निकलो तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपको पता है ना, आप दोनों ही जवान बेटी हो मेरी, और आपको पता है ना माहौल कैसे चल रहा है। रात का सफ़र सेफ़ नहीं होगा आप दोनों के लिए। अगर आप दोनों सुबह में निकलोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो कनक कहती है, कनक एग्री करती है अंकल की बात पे। अंकल का जो भी अंकल कहते हैं कनक को वो सब सही लगता है अंकल का कहना। अंकल से बहस वगैरह नहीं करती ना कि नहीं, मैं हैना के साथ रात में जाऊंगी, हमारी तो टिकट्स वगैरह बुक्स हैं, नहीं मैं तो रात में जाऊंगी वगैरह वगैरह। तो कनक एग्री करती है अंकल की बात पे, और कनक कहती है कि ओके अंकल, ठीक है, जैसा आप कहो, हम सुबह में चले जाएंगे। तो अंकल कहते हैं कि ठीक है बेटा, फिर आप अपनी पैकिंग वगैरह करो, चलो ठीक है, आप सो जाना टाइम से, जब भी आप सुबह को जल्दी उठोगे। तो कनक कहती कि ओके अंकल, ठीक है, आप अपना ख्याल रखना, ठीक है अंकल, बाय। तो कनक कॉल कट कर देती है, और हैना कॉल कट कर देती है। तो कनक कॉल कट करके रूम में आ जाती है और अपनी पैकिंग करना शुरू कर देती है। तो कनक रूम में आ जाती है और अपनी और हैना की पैकिंग करना शुरू कर देती है।
और है ना फिर कनक फिर टिकट्स वगैरह बुक कर लेती है अपनी और ऐना का। तो ऐना कनक भी बेड पे आके अपना कपड़े वगैरह चेंज करके लेट जाती है और थोड़ी देर में कनक की भी आंखें लग जाती हैं और कनक और ऐना दोनों ही सो जाती हैं और इन दोनों की आंखें सीधी सुबह जाके खुलती हैं। सुबह तो इन दोनों की आंखें सीधा सुबह ही जाके खुलती हैं। और ऐना जैसी उठती है, ऐना कहती है कि मम्मा। तो ऐना जैसी उठती है, ऐना का पेट में दर्द रहता है, पेट में दर्द हो रहा होता है और ऐना कहती है कनक से कि ऐना कनक को उठाती है कि कनक कहती है तो ऐना कनक से फिर कहती है कि कनक। तो ऐना कहती है बोलो ना। तो ऐना कहती है कि यार मैं बाहर से आके ऐसी सो गई थी और तुमने भी नहीं उठाया मुझे। देखो मुझे भूख लग रही है बहुत ज़ोर की, मैंने रात में नहीं खाया खाना, तुमने रात क्यों नहीं उठाया मुझे। हाँ मैं सो गई थी यार, तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया, मैं सो गई थी, कम से कम रात में तो उठा देती यार, मुझे देखो कितनी ज़ोर की भूख लग रही है, अब जल्दी से जाओ नीचे और मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आओ। तो ऐना की तरफ देखती है ना एक आँख खोल के। तो ऐना कहती कि क्या एक आँख क्यों खोल रही है, दोनों आँखें खोलो ना, जल्दी से जाओ यार, ब्रेकफास्ट लेकर आओ मेरे लिए जल्दी से। तो ऐना से कहती कि क्या तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो। तो ऐना कहती कि हाँ जो भी दे रही हूँ, हाँ ऑर्डर दे रही हूँ, पता नहीं क्या दे रही हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे फ़िलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे भूख लग रही है, प्लीज़ जल्दी से खाना लेकर आओ ना, मेरे पेट में ना चूहे कूद रहे हैं। तो ऐना की टमी की तरफ अपना कान लेके जा रही होती है सुनने के लिए ना। तो ऐना कहती है कि क्या क्या कर रही हो तुम सुबह सुबह, बदतमीज़ी, दूर हटो। तो कनक कहती है कि अरे तुम कह रही हो ना तुम्हारे पेट में चूहे कूद रहे हैं, मैं तो बस सुनने के लिए जा रही हूँ, क्या सच में चूहे कूद रहे हैं हाँ, या मुझे तंग करने के लिए सुबह सुबह उठाया जा रहा है। हाँ तो ऐना कहती कि नहीं सच्ची में, देखो अच्छा यहाँ पर देखो मेरी टमी पर हाथ लगाओ, देखो हो रहा है ना, देखो आवाज़ आ रही है ना कूदने वूदने की सी। कनक जैसी हाथ लगाती है ना ऐना, हाथ ले लेती है कनक का अपनी टमी की तरफ और कनक को बहुत ज़ोर वाली फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो कनक जल्दी से अपना हाथ दूर करती है ऐना की टमी से और ऐना कहती है कि क्या क्या हुआ, देखो ना सही से। तो ऐना कहती कि हाँ 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 सही कह रही हो तुम, बहुत ज़ोरों से आवाज़ आ रही है मुझे, तुम्हें तो सच्ची में बहुत ज़ोर की भूख लग रही है, चलो ठीक है, मैं लेकर आती हूँ ना तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ यार, क्या है तुम्हें। तो ऐना कहती कि हाँ मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए, क्या तुमने क्या हकलाना शुरू कर दिया, हाँ से हकलाना शुरू कर दिया है। हाँ तो कनक कहते कि पता नहीं, मैं का हक। तो ऐना ज़ोरों से हंसने लगती है कनक की इस हरकत पे ना। तो ऐना कहते कि हाँ हकलाना होता है, आप बोलो। तो ऐना कनक बोलती है कि हक। तो कनक हक पे ही अटकी हुई होती है और ऐना कहती है अरे हकलाना होता है बोलो। तो कनक कहती कि क्या है, ज़्यादा मत बनो, जा रही हूँ ना मैं ब्रेकफास्ट लेने के लिए, अगर तंग करोगी ना ऐना खान, बीच में तुम्हारा ब्रेकफास्ट छोड़ जाऊँगी मैं। तो ऐना कहती कि अरे नहीं बाबा, मुझे गरीब पे दया खाओ, देखो कितनी भूख लगी है मुझे, मैं भूख की वजह से देखो कितनी पतली दुबली हो गई हूँ। तो कनक कहती कि कितनी बड़ी गलतफहमी है ना ऐना खान तुम्हारी, यहाँ पतली दुबली और तुम, अगर तुम पतली दुबली हो यार फिर तो पूरी दुनिया ही मोटी है। हाँ तो है ना गुस्से में घूर के देखती है कनक को और उसके बेड पे पिलो पड़ा होता है, वो पिलो उठा के ना कनक के मारती है ठा करके। तो कनक कहती कि अरे मार क्यों रही हो यार मुझे, अरे क्या है यार, मतलब सच बोलने का तो ज़माना ही नहीं है। हाँ देखो सच बोलो तो लोगों को कितना चुभता है, अरे सच ही तो बोला है मैंने। तो ऐना कहती कि कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ मोटी हूँ ना मैं, बोल रही हूँ ना मुझे,
कोई ज़रूरत नहीं है मेरे लिए ब्रेकफ़ास्ट लाने की, मैं खुद चली जाऊँगी नीचे ब्रेकफ़ास्ट लेने के लिए। अभी मेरे हाथ पैर सही सलामत है, मैं कोई लंगड़ी लूली थोड़ी हूँ जो मैं नहीं जा सकती। कोई ज़रूरत नहीं है मेरे लिए ब्रेकफ़ास्ट लाने की। हाँ, बैठो यहाँ पे चुपचाप, अगर हिली ना तो देखना तुम। तो कनक देखती है ऐना की तरफ, वो कैसे बड़बड़ा रही है ना, एकदम साँस भी नहीं ले रही होती। तो कनक कहती कि हाँ हाँ ओके ओके चलो, तुम जा ही रही हो तो मेरा भी ले आना इस बहाने। तो ऐना कहती है कि हाँ मैडम क्यों नहीं, मैं आपके लिए भी ज़रूर लेकर आऊँगी ब्रेकफ़ास्ट। आप कहो तो पूरी हॉस्टल की लड़कियों के लिए ना ले आऊँ ब्रेकफ़ास्ट। हाँ, तो कनक कहती कि यार क्या है, मतलब तुम मेरे लिए ब्रेकफ़ास्ट भी नहीं ला सकती। हाँ, तुम अपना भी तो लेने जा रही हो ब्रेकफ़ास्ट। अब मैंने तुमसे ब्रेकफ़ास्ट लाने के लिए बोल दिया तो तुम ऐसे करोगी। हाँ, देखो जब से तुम हॉस्टल में आई हो ना, मतलब जब से हमारी फ्रेंडशिप हुई है डे 1 से, और कुछ चुनिंदा दिन होंगे जो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफ़ास्ट नहीं लेकर आई। बाकी तो तुम समझ ही रही हो ना, एक भी दिन ऐसा नहीं गया जो मैंने तुम्हें भूखा नहीं छोड़ा हो। हाँ, ये दोस्ती निभाई तुमने अपनी, सही है ना खान, देख लिया तुम्हें भी। बात मत करना मुझसे अब। तो है ना, देखती है कनक की तरफ कि कैसे नौटंकी कर रही है ना ये। तो है ना चली जाती है, नीचे ब्रेकफ़ास्ट लेने के लिए अपना और कनक का, और थोड़ी देर में ब्रेकफ़ास्ट ले आती है। फिर ये दोनों बैठ के अपना ब्रेकफ़ास्ट खा लेती हैं। पर कनक नहीं बोल रही होती है ना से, तो है ना कहती है कि क्या है यार, क्यों हाँ क्यों अपना मुँह बंद कर रखा है, देखो मुझे खाना हज़म नहीं हो रहा यार, कुछ तो बोलो ना। जब तक तुम नहीं बोलती मुझे मेरा खाना हज़म नहीं होता, पता है ना तुम्हें कितना बक करती हो तुम। तो कनक ऐना से कहती कि ज़्यादा मेरा ना मुँह मत खुलवाओ, मुझे गुस्सा ना दिलाओ। तुम्हारा जो तुम सुकून से अपना खाना खा रही हो ना, फिर गुस्सा आ गया ना मुझे तो तुम्हारे आगे से ब्रेकफ़ास्ट ले दूँगी तुम्हारा। तो कनक कहती है ऐसा ऐना से, तो ऐना कहती है कि अच्छा तो मेरे हाथ पैर टूटे हुए हैं। हाँ, तुम मेरा ब्रेकफ़ास्ट लेके जाओगी तो मैं तुम्हें जाने दूँगी मेरा ब्रेकफ़ास्ट लेके। हाँ, तुम हाथ तो लगा के दिखाओ मेरे ब्रेकफ़ास्ट को। तो इनकी तो लड़ाई होनी शुरू हो जाती है मज़ाक में। कहाँ ये मज़ाक मस्ती वगैरह कर रहे होते हैं और कहाँ इनका सीरियस हो जाते हैं मामला। तो ऐना धमका रही हो, ऐना कहती है कनक से, तो कनक कहती है कि हाँ तो क्या कर लोगी तुम। हाँ, देखो लगा दिया तुम्हारे ब्रेकफ़ास्ट को हाथ। हाँ, बताओ क्या करोगी तुम। तो ऐना गुस्से में आ जाती है कि ऐना कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रेकफ़ास्ट को हाथ लगाने की। हाँ, अब तुम देखो, अब तुम देखो, तुम मुझे अपनी कज़िन की शादी में लेके जा रही थी ना, अब नहीं जाने की मैं तुम्हारे साथ, अब तुम्हें जो करना है ना कर लो। तो चलिए गाइस इस स्टोरी को यहीं पर एंड करते हैं। और कनक और ऐना की तो मस्ती मज़ाक में, कहाँ ये मस्ती मज़ाक कर रहे होती हैं और कहाँ इनकी सीरियस वाली लड़ाई हो जाती है। और ऐना ने तो कनक को धमकी दे दी होती है कि तुमने मेरे ब्रेकफ़ास्ट को हाथ लगाया तो अब देखो तुम मुझे अपनी कज़िन की शादी में लेके जा रही थी, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी, अब तुम्हें जो करना है कर लो। इनकी तो हो गई है जी लड़ाई। अब देखते हैं कनक ऐना को मना पाएगी अपनी कज़िन की शादी में लेके जाने के लिए या नहीं। अगर आप जानना चाहते हो तो आपको इस स्टोरी से जुड़ा रहना पड़ेगा, और ऑब्वियसली यार मेरे चैनल से भी। तो देखते हैं गाइज़ क्या होता है। तो चलिए गाइज़ मिलेंगे जल्दी ही न्यू पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय। और गाइज़ प्लीज़ स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और अपने समवन के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।